डियर सीबीएसई स्टूडेंट, जो जानकारियां अभी तक मिली हैं कि करीब करीब 10th ऑफ मार्च तक जितने पेपर हो गए हैं उनके आंसर स्क्रिप्ट को चेक करने की डेटिंग दे दी गई है। मतलब कि क्लास 10th के साइंस का पेपर हो गया या क्लास 12th के 7 से 8 जो होली के बाद एक दिन बाद तक जितने भी पेपर हुए उनकी कॉपी चेकिंग लगभग 17th से शुरू हो जानी है। और यह कंफर्म है कि इन कॉपी की चेकिंग में काफी लिबरल अरेंजमेंट है। लिबरल अरेंजमेंट कहने का मतलब यह है कि स्टूडेंट के साथ जो भी क्वेश्चन को देख के आंसर स्क्रिप्ट को चेक करेगा उसमें लिबरलाइजेशन होगा। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि क्लास 10th के इंग्लिश का पेपर, क्लास 10th के साइंस का पेपर के साथ साथ कंप्यूटर साइंस का जो पेपर कंडक्ट हो गया, कंप्यूटर साइंस के लिए टीचरों को उसके इवैल्यूएशन कार्ड दे दिए गए हैं जो ऑर्डर होते हैं सीबीएसई के द्वारा। लेकिन अभी के समय में जो जानकारियां मिल रही है और यह बात सभी एग्जामिनर को हेड एग्जामिनर यानी कि HE और उससे भी बढ़ के एक होता है जो उस पूरे एग्जाम सेंटर पर बहुत सारे सब्जेक्ट की कॉपी की चेकिंग हो रही थी क्लास 10th में, क्लास 12th में, तो हेड एग्जामिनर होते हैं और उनके द्वारा कॉपी की चेकिंग का जो असाइनमेंट है इसको लेकर दो बातें कही गई हैं कि चीफ नोडल सुपरवाइजर CNF के द्वारा जो ऑर्डर दिए गए हैं हेड एग्जामिनर को और उसमें कॉपी की चेकिंग को आसान रखने की कोशिश की गई है और यथासंभव प्रयास किया गया है कि सभी बच्चों के साथ जस्टिफिकेशन हो। बावजूद इसके यह भी संभव है, मैं वार्न कर दे रहा हूं कि कॉपी की चेकिंग स्ट्रिक्ट न होने के बावजूद बहुत सारे एग्जामिनर हैं जो कि बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं और वे स्टूडेंट को मार्क्स नहीं देना चाहते हैं। मेरे पहले के 2 वीडियो को देख लीजिए और उसमें पता चलेगा कि जो एग्जामिनर हैं स्टूडेंट को मार्क्स नहीं देना चाहते हैं और स्टूडेंट को चाहिए मार्क्स। अगर मार्क्स नहीं मिलता है तो स्टूडेंट इरिटेट हो जाते हैं और उस कंडीशन में स्टूडेंट के सामने होता है कि उनके साथ डील गलत हुआ, ठीक ढंग से बर्ताव नहीं हुआ या अन्य सारे कंप्लेन करेंगे। हो सकता है चैलेंजिंग और रीचैलेंजिंग का सिस्टम हो। तो एक बात को आप अच्छी तरह से गांठ में बांध ले, अभी भी बहुत सारे एग्जामिनेशन के पेपर बचे हुए हैं और यह बात इसलिए जरूरी है कि आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को न छोड़ें। डोंट लीव अ सिंगल पीस ऑफ क्वेश्चन, अभी तक छोड़ चुके हैं तो। और लिखने के समय इस बात को ध्यान रखना है कि पूरी कोशिश करनी चाहिए कि स्टूडेंट कॉपी को भरे। जो सीबीएसई ने 32 पेजेज के बुकलेट प्रोवाइड कर रखे हैं उनमें से अधिकतर पेज ब्लैंक रह जा रहे हैं और ऐसे में एग्जामिनर मार्क्स नहीं दे पा रहे हैं। जहां तक सीनियर एग्जामिनर हैं वो कहते हैं कि फुल मार्क्स देने से बचिए। फुल मार्क्स मतलब क्या हो गया कि 80 आउट ऑफ 80 मत दीजिए या फिर कुछ पेपर में 70 है तो 70 आउट ऑफ 70 नहीं दीजिए। जैसे कि क्लास 12th के साइंस का जो पेपर है उसमें आप उसको फुल मार्क्स 70 आउट ऑफ 70 कैसे दे देंगे क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड के फिजिक्स के स्टूडेंट को, जब तक कि वो मेरिटोरियस नहीं होगा। केवल कॉन्सेप्ट और कोर के बेस्ड पर ब्लाइंडली कॉपी की चेकिंग को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया गया है। तो यहाँ पर तीसरी और इंपॉर्टेंट बात आ रही है जो स्टूडेंट के फेवर में जाती है कि इन कॉपी की चेकिंग को उनके आइदर होम स्टेट में किया जा रहा है जो अनुमान है या फिर उसके लिए बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं जिसके तहत स्टूडेंट को उसके नेबरिंग स्टेट में है। जैसे सीबीएसई ने बहुत सारे रीजनल ऑफिस बैठा रखे हैं तो उन रीजनल ऑफिस की मदद से उन रीजनल ऑफिस के अधिकार क्षेत्र में जो एरिया आ रहे हैं वहीं पर कॉपी जा रही है। इवन बताया तो ये भी जाता है कि स्टूडेंट को उसके जस्टिफाइड मार्क्स के लिए खुद सीबीएसई के रीजनल ऑफिस ने सीएनएफ को इंस्ट्रक्ट किया, सीएनएफ ने प्रत्येक HE को इंस्ट्रक्ट किया है
और HE ने अपने AHE और AHE के बाद कोऑर्डिनेटर और एग्जामिनर आ जाते हैं। यह सीक्वेंस वाला सिस्टम है और यह स्टूडेंट के लिए कितनी बड़ी गुड न्यूज है। तो बने रहिए, इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं आज आपको शॉर्ट वीडियो में दिखला दूंगा कि कैसे 2023 की कॉपी की चेकिंग हो रही है, और वहां पर मैं आपको सर्किल करने की कोशिश करूंगा। वो शॉर्ट होगा, यूट्यूब शॉर्ट्स, आप जरूर देखिएगा कि ताकि आपको प्रूफ पता लग सके। बाय फॉर नाउ, बने रहिए और इस वीडियो को लाइक करने के साथ दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।